गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू 10 अगस्त 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन रहे, एक एक करके सारे के सारे समझते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बात रहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्वाइट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हो। ये कौन से डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है, कौन से डेट में ऑब्जर्व करी जाती है, नहीं पता आपको। 8 अगस्त 1942 ध्यान में रखना, जबकि फर्स्ट टाइम जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करवाया गया था, यानी ऑप्शन यही है, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा 1942 की बात है, जबकि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रहे ना, यानी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इसकी शुरुआत करवाया गया था। क्लियर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी जो बॉम्बे की जो कांग्रेस की अधिवेशन रहे वहाँ से इसके पारित करवाया गया था। क्लियर, इतनी सी बात क्वाइट इंडिया मूवमेंट की। एंड भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं क्या बातें रहे। द मूवमेंट गेव इंडिया विद फ्रीडम एंड illustrated a non-violent जो कि non-violent approach that may be effective even in critical circumstances like one India faced in 1942. The day is observed every year on August 8 को ऑब्जर्व करी जाती है and 2025 it will be the celebrating 83rd anniversary and falling on a Friday. क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड काफ़ी बातें याद आ रहा है, क्या बता दूँ, बताना जो जालियानवाला वाला मैसाकर रहे, कौन सी डेट बताना। 1919 13 अप्रैल की बात है। यस, 13 अप्रैल की बात है। 1919 13 अप्रैल की बात है, जो कि जालियानवाला वाला बाग मैसाकर देखने को मिला था। चौरी चौरा जो हत्याकांड रहे वो चौरी चौरा ये 1900 कौन सी रहे 1922 में देखने को मिला था। एंड फिर जो चंपारण गांधी जी की जो फर्स्ट जो सत्याग्रह रहे, अगर आपको फर्स्ट टाइम जो सत्याग्रह शुरुआत करी थी वो था दक्षिण अफ्रीका, बताइए होगा, यानी साउथ अफ्रीका में वो शुरुआत करी थी। एंड कौन सी ईयर में 1906 में शुरुआत करी थी। क्लियर, इतनी सी बात। जो दादा अब्दुल्ला रहे, इन्हें जो कि इनवाइट करी थी 1906 में, दादा अब्दुल्ला के इनवाइट से ये साउथ अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए, का पता ही होगा इसके बारे में। एंड 1906 की बात कर रहा हूँ। एंड इससे पूर्व इन्होंने 1900 जो 94 रहे, बता ना, जो नाटाल भारतीय कांग्रेस रहे, इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर रहे, इन्होंने शुरुआत करी थी ना। एंड जो लौटे यानी जो साउथ अफ्रीका से जो लौटे थे वो था 9 जनवरी, इसलिए तो प्रवासी भारतीय दिवस से ऑब्जर्व करी जाती है ना 9 जनवरी। कौन सी ईयर बता ना, 9 जनवरी 1915 में ये यानी महात्मा गांधी जो कि लौटे थे साउथ अफ्रीका से। क्लियर, इंडिया लौटे थे। एंड इसके बाद जो कि 1917 में जो कि चंपारण आंदोलन देखने को मिला। चंपारण में जो तीन काठिया व्यवस्था की शुरुआत चल रहा था, तीन काठिया व्यवस्था चल रहा था, पता ही होगा। जो टैक्सेस रहे, यानी जो नील की खेती करवाया जा रहा था, यानी 20% ज़मीन में से 3% यानी 3 भाग ज़मीन में जो कि इन्हें नील की खेती करने पड़ता था। नील मतलब ऐसे एक कल्टीवेशन रहे, नील वो अगर किसी भी ज़मीन पर उगाई जा रहा है तो ज़मीन को पूरी तरह बंजर बना देगी, पूरी तरह बंजर, क्योंकि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट मटेरियल रहे जो भूमि पर, वो सारे के सारे कंज्यूम कर लेती है। क्लियर, बस बातें यही रहे। ये था चंपारण आंदोलन, बिहार की चंपारण में, मोतिहारी में, पता ही होगा ना। एंड इसके बाद खेड़ा जो आंदोलन रहे वो 1918 में रहे, खेड़ा आंदोलन। एंड इसके बाद 1919 में पूछे तो रावलत आइन के विरुद्ध में एक रहे रावलत आइन, और एक रहे रावलत आइन क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में 1914 से 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहे, इंडिया ने पूरी तरह अलाइज पावर को हेल्प करी थी, यानी जो ब्रिटिशर्स रहे इन्हें हेल्प करी थी, ब्रिटेन को। इसके बाद ब्रिटेन ने बताया था कि काफ़ी सारे जो कि शर्त रखी गई थी पूरी करने के लिए, बट कोई भी शर्त पूरी नहीं करी गई। फिर से इन्होंने जो
ले आई थी, क्या ले आई थी? रावलाताइन। रावलाताइन यही था कि कोई भी इंडियन को बिना ट्रायल से 2 वर्ष यानी 2 ईयर तक बिना ट्रायल, कोई भी ट्रायल नहीं चलने वाला है, पुलिस चाहे तो उन्हें 2 ईयर तक जेल में रख सकते हैं। क्लियर इतनी सी बात यही है। रावलाताइन ने इसके विरोध में जो आंदोलन करी गई थी गांधी जी के द्वारा, फिर ये गांधी जी की ये सफल नहीं हो पाई थी, फिर भी काफ़ी इसके जो कन्फ्लुएंस इसके देखने को मिला था। क्लियर 1919 की। एंड वो जालियानवाला वाला बाग, काफ़ी तो बातें रहे डिस्कस कर ली ना, देखते हैं बस रहने देते। और अगर चाहते हो तो कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बताना, हमने डिस्कस कर लेंगे सारे के सारे बातें। हालांकि अभी के टाइम में जो जीके वाला पोर्शन रहे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में मेरा एग्ज़ाम चल रहा है एंड एग्ज़ाम एंड इसी तरह फिर से ये करंट अफेयर रहे, बस कैसे भी करके ये मेंटेन कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है। सो पढ़ते रहिएगा एंड वो भी डिस्कस करेंगे जीके वाला पोर्शन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है। द साइन इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हुम, किसके द्वारा साइन इनिशिएटिव लॉन्च करवाएगी? ये है ICMR, यानी ICMR का फुल फॉर्म क्या है? ICMR, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च साइन इनिशिएटिव लॉन्च करवाया गया है। यह असल में क्या है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, असल में ये बायोमेडिकल क्षेत्रों में ये काम करती है, जो कि इम्प्रूव करने, इसका मेन उद्देश्य यही है कि एम क्या है, इम्प्रूव बायोमेडिकल जो मेडिकल क्षेत्र में डेवलप लाना, यानी जो कक्षा जो 9th से लेकर 12th के बीच में जो क्लासेस रहे इनमें जो कि प्रमोट करना, यानी जो इम्प्रूव लाना क्या है, बायोमेडिकल क्षेत्रों में। क्लियर, क्योंकि बायोमेडिकल क्षेत्रों में इन्हें इम्प्रूव लाने से आगे जाकर इन्होंने बायोमेडिकल क्षेत्रों में काफ़ी सारे रिसर्च करने वाला है। क्लियर, बात यही है, मेडिकल कैटेगरी में ये रहे। नेक्स्ट देखते हैं, द साइन इनिशिएटिव ऑल्सो नोन एज द साइंस एंड द हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द, जो कि नेक्स्ट जेन जो कि मतलब जनरेशन, जो कि एक्सप्लोर्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR. इट इज ए nationwide student and outreach program designed to inspire the young people to pursue career in the health of the biomedical research, क्योंकि जो बायोमेडिकल रिसर्च रहे काफ़ी सारे लोगों की कमी देखने को मिल रहा है, यानी स्टूडेंट की, बस इसलिए जो कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन में इसे बढ़ावा मिल सके और मेडिकल क्षेत्रों में, बस बात यही है। क्लियर, हेल्थ सेक्टर में सुधार ला सके। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, Which IIT launched the AI power, बताइए, AI power लर्निंग ऑफ टोटोज, ये किसने लॉन्च करी है? AI power लर्निंग ऑफ नहीं, ये आप है, ध्यान में रखिएगा। ये लॉन्च करी है IIT पलक्कड़, यानी ये IIT पलक्कड़ केरला की है, नाम से याद आ रहा है ना, ये केरला की हो सकती है, केरला की। एंड इन्होंने जो कि किसके लिए लॉन्च करी है? कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रहे इनके लिए ये लॉन्च करी है। ये आप ध्यान में रखना, लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखते हैं नेक्स्ट क्या डिटेल में रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पलक्कड़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI फॉरवर्ड, जो कि लर्निंग ऑफ नेम्ड, इसका नाम है टोटोज। The app developed by the Ravin Techno Solution startup and including IIT पलक्कड़ and India University Education, धर्मेंद्र प्रधान जो रहे, इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च करी है ऑफ IIT पलक्कड़ में। क्लियर इतनी सी बात, आइए देखते हैं आगे। अगस्त 8 में ये लॉन्च करवाई गया है। नेक्स्ट नंबर 4 बताइए, which प्राइवेट कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मीडियम मशीनिंग गन, कौन सी प्राइवेट कंपनी रहे, प्राइवेट कंपनी जो कि बनाया है, डेवलप करिए फास्ट इंडिजिनियस मीडियम मशीन गन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है लुकेस मशीन LTD, यानी ऑप्शन सी तो राइट आंसर, लुकेस मशीन LTD। ये एक प्राइवेट बेस्ड कंपनी है, ध्यान में रखना। इन्होंने किसके साथ, जो DRDO की रिसर्च सेंटर रहे, DRDO की रिसर्च सेंटर इसमें बनाया गया है। DRDO की रिसर्च सेंटर पूछे तो वो है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रहे, इन्होंने जो कि इनके साथ मिलके ये बनाया, लोकेश एंड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिलके बनाया है। ये DRDO की रिसर्च सेंटर है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें ये जो मशीन गन जो बनाया गया है, मशीन गन
इंडिजिनस मशीन गन ये इसके रेंज पूछे तो 1 मिनट में 800 फायरिंग कर सकते हैं। देख रहे हो 800 राउंड बुलेट की फायरिंग कर सकते हैं। एंड रेंज पूछे तो रेंज भी जान लेना जरूरी है, जो कि 1800 मीटर की है। क्लियर इतनी सी बात। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड ये भी जो -50 डिग्री से ज़्यादा नीचे भी टेम्परेचर में ये चल सकता है। क्लियर इतनी सी बात। हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन एलटीडी जो कि डेवलप करी है इंडियाज फास्ट मशीन गन मीडियम जो कि मशीन गन। एंड देन हैदराबाद बेस्ड ये एक कंपनी है लोकेश मशीन एलटीडी इज मेकिंग अनदर मेजर वर्क बाय द डेवलपिंग द फास्ट ऑफ इट्स काइंड जो कि 7.62 इंटू 51 mm बेल्ट। एंड देन बस ध्यान में रखना मशीन गन बोमा यानी मशीन गन जो रहा है MMG ये डेवलप करिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। बताइए हु इज़ द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड फिश। बताइए हु इज़ द फर्स्ट रेसिपेंट थे, जो कि रेसिपेंट थे नहीं अभी रिसिपेंट बने MS स्वामीनाथन प्राइज जो है इसकी शुरुआत रिसेंटली करवाया गया है जो 8 अगस्त नहीं 7 अगस्त को, क्योंकि इनकी जन्म डेट जो है वो 7 अगस्त को होती है जन्मदिन बर्थडे एनिवर्सरी पर ये प्राइज़ की शुरुआत करवाया गया था MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर द फूड एंड फिश। अभी के टाइम में किससे दी गई है ये एक डॉक्टर आडेनेला यानी आडेनेला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डॉक्टर आडेनेला इन्हें दी गई है। क्लियर इतनी सी बात। आडेनेला हाँ ये एक नाइजीरिया की साइंटिस्ट है प्रोफेसर ऑफ नाइजीरिया साइंटिस्ट। क्लियर इतनी सी बात। आज बात करें MS स्वामीनाथन की वो तो हमने डिस्कस करी। इन्हें फादर ऑफ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली एक जो MS स्वामीनाथन के ऊपर में बात एनिवर्सरी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाया गया था वो न्यू दिल्ली में करवाया गया था। क्लियर इतनी सी बात। न्यू दिल्ली में करवाया गया था। एंड फिर बात करें बस रहने देते। अगर वर्ल्ड ओवर में ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछे तो बताना। वर्ल्ड ओवर में हमने बताया आपको ये है नॉर्मन लोग। नेक्स्ट स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द फूड एंड फिश जो कि इन टोटल वर्ल्ड द प्राइम मिनिस्टर जो कि कंग्रेचुलेटेड प्रोफेसर आडेनेला ऑफ नाइजीरिया की द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड डीजे जो कि डिस्क्राइबिंग हिम एज ए टैलेंटेड साइंटिस्ट हु वर्क इन द एग्जाम्पलाइज द स्पिरिट ऑफ द ऑनर। बस ध्यान में रखना जो फूड यानी जो फिश के कैटेगरी में जो काम कर रहा है इन्हें ये अवार्ड दी जाती है। अभी के टाइम में दी गई है फर्स्ट टाइम। ध्यान में रखिएगा नाम है डॉक्टर आडेनेला। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच बैंक बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले बने जो कि गेट द यूनिवर्सल बैंक स्टाटस पाने वाला ये है AUSBF SFB यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर जो कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बने हैं। एंड बात करें इसकी स्थापना की वो 1996 में करवाया गया था। क्लियर। एंड इसकी जो नाम जो असल में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की रखी गई है वो 2001 की बात है। क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर बात करें किसके द्वारा ये जो टाइटल दी गई है ये जो फर्स्ट फाइनेंशियल गॉट द यूनिवर्सल बैंक स्टाटस ये है RBI के द्वारा RBI बैंक के द्वारा। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं आगे फिर क्या रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो कि आफ्टर द 11 ईयर टाटान इलेक्ट्रिक जो कि एंटिटी हैज बीन ग्रांटेड द यूनिवर्सल बैंक्स जो कि लाइसेंस बाय द रेगुलेटरी। लास्ट टाइम द यूनिवर्सल बैंक्स लाइसेंस जो कि वेयर ग्रांटेड इन 2014 टू द बैंक जो कि बंधन बैंक रहे एंड IDFC बैंक इन्हें दी गई थी व्हिच लेटर बिकम द IDFC फर्स्ट बैंक। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे। तो देखते हैं नंबर 7 में क्या रहे। 12th वर्ल्ड गेम्स जो कि बीइंग ऑर्गेनाइज इन व्हिच कंट्री ये होने वाला है जो कि चाइना में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर चाइना। क्लियर इतनी सी बात। चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल क्या है बीजिंग है। चाइना की कैपिटल बीजिंग। एंड करेंसी पूछे तो रेनमिनविन। प्रेसिडेंट कौन है सी जिनपिंग एक्साइज जिनपिंग। ख़त्म। ध्यान में रखना रिसेंटली ये जो कि चाइना में हो रहा है
अभी के टाइम में हो रहा है। ये 7 अगस्त से लेकर 7 अगस्त टू 17 अगस्त तक चल रहा है 2025। कौन सी प्लेस में? चाइना की चेंडू शहर में, चाइना की चेंदू शहर में। क्लियर है इतनी सी बात। एंड बात करें इंडिया की ओर से 17 प्लेयर यहाँ पार्टिसिपेट करिए, 17 प्लेयर यहाँ पार्टिसिपेट करिए। आइए देखते हो फिर आगे। द 12th वर्ल्ड गेम्स जो कि अर्विंग ऑर्गेनाइज इन चेंगडू, जो कि चेंगडू चाइना। द इवेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम द अगस्त 7 to 17 एंड देन 2025। दिस इज द फर्स्ट टाइम चाइना इज होस्टिंग द वर्ल्ड गेम्स। क्लियर इतनी सी बात। तो आइए देखते हैं ना आगे क्या आ रहा है। नंबर 8, 25th SSCO समिट विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? बताइए। 25th SSCO समिट जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी के टाइम में हो रहा है वो भी चाइना में हो रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चाइना की कौन सी प्लेस पूछे तो वो शंघाई में हो रहा है, शंघाई में हो रहा है। कौन सी डेट से? शंघाई से होने वाला है 31 अगस्त टू विल बी हेल्ड ना, ये होने वाला है 31 अगस्त टू 1 सितंबर तक होने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। एंड बेजिंग करें चाइना की हेडक्वार्टर तो बेजिंग चाइना, जो कि SSCO की स्थापना पूछे तो 1996 में स्थापना करवाया गया था। एंड इसके भी हेडक्वार्टर बेजिंग चाइना में रहे, ध्यान में रखना, इसके हेडक्वार्टर बेजिंग चाइना में रहे। एंड इनकी कैपिटल भी तो चाइना रहे ना। एंड करेंसी बताया रेन विन विन एंड प्रेसिडेंट तो सी जिनपिंग। एंड बात करें इसके लास्ट जो एडिशन हो रहा था ना, लास्ट वाला एडिशन वो कजाकिस्तान आस्ताना में हो रहा था 2024 की। एंड फिर ध्यान में रखना, बात करें SSCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो 9th कंट्री कौन बने बताना, इसकी 10th कंट्री कौन बने बताना। रिसेंटली बने हैं 10th कंट्री, वो है बेलारूस बने हैं। यस, जो कि हमने बात कर रहे हो 2024 में ये बने हैं, बेलारूस बने हैं। ईरान 9th मेंबर बने थे, ईरान 9th। इंडिया बताना, इंडिया कौन सी ईयर में इसके मेंबर बने? 2017 में इंडिया मेंबर बने। कौन सी मेंबर? 7th जो कि मेंबर। एंड पाकिस्तान कौन सी ईयर में बने? 2017 में, वो 8th मेंबर बने। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। काफ़ी बातें रहे बात करने के लिए। द SSCO जो कि टाइंजिन समिट 2025 इज द 25th हेड ऑफ द स्टेट एंड देन द काउंसिल मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SSCO, जो कि विच विल बी हेल्ड इन अगस्त 31 से सितंबर 1 तक होने वाले 2025 इन टांजिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इट विल बी द फिफ्थ टाइम जो कि चाइना होस्ट कर रहा है एनुअल SSCO समिट। नेक्स्ट देखते हैं। फिर बताना जो लेमूर के बारे में रहे, क्या रहे लेमूर। व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टाटस ऑफ द इंडिया लेमूर? जो है इंडिया लेमूर ऑन द IUCN लिस्ट, जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन जो नेचर रहे यानी नेचुरल जो साइंस रहे, इसके कंजर्वेशन के लिए, नेचर के कंजर्वेशन के लिए जो रेड डाटा बुक रहे, पता ही होगा ना इसके बारे में। रिसेंटली ये जो लेमूर देख रहे हो ना, इन्हें जो कि इंक्लूड करवाया गया कौन सी लिस्ट में? एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यही है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये नहीं है। क्लियर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में ये शामिल करी गई है। द IUCN की बात करें, रेड लिस्ट जो जारी करती है ऑफ द थ्रेटेंड स्पेसिस, जो भी थ्रेटेंड स्पेसिस रहे इनके लिए वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 में इसकी शुरुआत करवाया गया था। इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट जो कि कम्प्रहेंसिव इन्वेंटरी एंड देन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टाटस ऑफ द बायोलॉजिकल स्पेसिस को ये कंजर्व करना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर इतनी सी बात। देयर इज द नो इंडिया जो कि लेमूर, इंडियन लेमूर जो कि टर्म लेमूर जो रहे रेफर्स टू द प्राइमेट्स, जो कि प्रीमेट्स फाउंड ओनली इन द आइस, जो कि आइसलैंड जो कि माडागास्कर में देखने को मिला है, नॉट इंडिया में। लेमूर आर द हाउएवर द मोस्ट एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ द mammals एंड देन द विद इन 98% ऑफ द स्पेसिस थ्रेटेंड में रहे एंड 31 क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्लियर। तो आइए देखते हैं आगे। नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन बताइए। व्हिच इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड इन द फॉर्च्यून लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल लिस्ट में कौन सी इंडियन शामिल रहे? वो है मुकेश अंबानी। ऑप्शन सी इज द रिलायंस जो जियो जो इंडस्ट्री है इसकी फाउंडर है यानी मुकेश अंबानी। बात करें इन्होंने इनकी रैंक इंडिया ऑल ओवर इंडिया में टॉप पर है, बट वर्ल्ड ओवर में इसके जो रैंक दी गई है वो 56th पर। क्लियर, 56th पर। एंड बात करें जो फॉर्च्यून लिस्ट है ये अभी के टाइम में ये 2nd एडिशन रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन टॉप पर कौन रहे? टॉप पर जो रहे वो है जेनसेन हुआंग, एनवीडिया कंपनी की है।
एनवीडिया कंपनी। क्लियर, देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। एंड फॉर्च्यून जो कि लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल पीपल बिजनेस जो रैंकिंग रही, मुंबई वन ओमियन जो कि ओमियन निरव्स एंड देन द जो कि सोल्जर विद लाइक ऑफ द मार्क एंड देन जुकेरबर्ग एंड देन मुकेश अंबानी। बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।